नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज की जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, जो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, यू एंड आई हैव सबमिटेड योर वर्क ऑन टाइम। देखो, जब भी हम दो पर्सन को, या तो वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, उनको अगर हम जोड़ के लिखना चाहें किसी साथ, एंड के साथ, क्या लिखना चाहें, एंड के साथ जोड़ के लिखना चाहते हैं। अगर दो पर्सन को दिखाएंगे तो इसके साथ आने वाली वर्ब क्या बोलेंगे, आने वाली वर्ब प्लूरल होती है। सही बात है। अगर किसी दो हम नाउन को दिखा सकते हैं, नाउन को दिखाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना हमारे पे, चाहे वो कोई भी नाम है। अगर दो नाम को लिखना चाहेंगे तो फिर हम किसकी बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन के अंदर क्या होता है, हमें ध्यान रखना पड़ता है। जो अपना सब्जेक्ट होता है ना, हमने कौन सा पर्सन पहले लिखना है। पहले तो हम सेकंड पर्सन लिखते हैं, फिर हम थर्ड पर्सन लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं फर्स्ट। ऐसे लिखते हैं सेक्वेंस। जब हमने कई क्लासेस में डिस्कस किया है, अगर हमारी सेंस नेगेटिव होती है, क्या बोलेंगे, नेगेटिव होती है, ये सेंस बड़े ध्यान से देखना है। ये सेंस केवल और केवल तब रहेगी जब आपका सेंटेंस क्या है, सिंपल है। क्या है, सेंटेंस सिंपल है। एक और चीज देखिएगा, ये जब रहेगी जब हमारे पर्सन ये सिंगुलर हैं। क्या बोलेंगे, जब हमारे ये पर्सन सिंगुलर हैं। जब यहाँ पे हमने आई को ले रखा है, वी को लेने पे हमारी सेंस बदल जाएगी। आगे देखिएगा, अब क्या करना है इसके क्वेश्चन के अंदर। देखा, जब हमारी सेंटेंस के अंदर गिल्टी की दिखाई जाए ना, क्या दिखाया जाए, गिल्टी दिखाया जाए, कोई गलत काम किया जाए सेंटेंस के साथ, सेंटेंस में कोई गलत काम कर रखा है, तो हमने क्या लिखा नहीं सेंटेंस, तो हमने नाउन को सॉरी प्रोनाउन को 1 2 3 में लिखना है। गिल्टी का भाव हो या फिर कोई नेगेटिव हमने सेंस दिखा रखी है सेंटेंस के अंदर। आगे देखिएगा, तो इसमें क्या कह रखा है, इसमें तो सही है, अपने पास वर्ब ठीक लगा रखी है, सबमिटेड योर। लेकिन इसने ना जो सेंटेंस में केस लिखा ना, पॉजेसिव केस, क्या बोला, जो पॉजेसिव केस लिखा ना वो सही नहीं लिखा। जब हम यहाँ पे इस इंसान की बात करते हैं ना, इस इंसान की, और इसकी यहाँ पे बात करते हैं, तो पॉजेसिव केस याद रखना। क्या बोलेंगे, पॉजेसिव केस याद रखना। क्या रहेगा, इसका पॉजेसिव केस रहेगा आई, माई, मी। होता है, किसका होता है, ये आई का होता है। लेकिन जब ये दोनों इंसान इकट्ठे आ जाए ना, क्या आ जाए, दोनों इंसान इकट्ठे आ जाए, तो इसमें हमारा जो ये जो हम केस रखेंगे ना, पॉजेसिव केस, ये रखा जाएगा आवर। क्या लिखा जाएगा, आवर। सही सेंटेंस बनेगा ऐसे। एरर अपना कहां पे है, बी पार्ट के अंदर एरर है। नेक्स्ट देखिएगा, पॉल वॉज बीटेड बाय अ डॉग व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। जब वो बच्चा हुआ करता था, पास्ट को दिखा रखा है। हमने ध्यान देना है कौन सी लैंग्वेज है हमारे पास, जब हम इज एम आर के साथ, क्या बोला, जब हम सेंटेंस में बी की फॉर्म है, ये अपने पास बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म होती प्रेजेंट में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको इज एम आर लिखेंगे। अगर इसको पास्ट में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, वोज वर लिखेंगे। और देखो, इसके साथ वैसे सीधे अगर फॉर्म लिखना चाहते काम को चलते हुए दिखाती है, आईएनजी वाले लेते हैं। बट अगर पैसिव सेंटेंस लिखना पड़े ना, एक्टिव से पैसिव सेंटेंस लिखा हो, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। वोज के बाद क्या लिख रखा है, बिटेड लिख रखा है। लेकिन ये जो आपकी वर्ब है ये गलत है। बाइट होता काटना, बाइट, बिट, बेटन, बी आई डबल टी ई। याद रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने पास ये है, लेकिन क्या लिख रखा है, बिट दिख रखा है, जो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। एरर अपना किसमें, ए पार्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अपने पास, आई डिड नॉट बाय नीदर ऑफ द टू ड्रेसेस। देखो, अपने पास क्या दे रखा है, बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव दे रखा है। क्या दे रखा है, सेंटेंस को नेगेटिव दे रखा है। और उसके ठीक बाद में चलते हैं ना हम, यहाँ भी नेगेटिव वर्ड, फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड दिखा रखा है, और यहाँ भी दिखा रखा है। नीदर का मतलब क्या होता है, जब हम किसी दो की बात करते हैं, क्या क्या करते हैं, दो की बात करते हैं, और दो में से किसी एक को भी नहीं दिखाते, तो हम क्या लिखते हैं, नीदर लिखते हैं। अगर हम दो में से किसी को भी नहीं दिखाना चाह रहे, नेगेटिव ही लिखना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे नोट पहले से ही लिख रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो यहाँ पे इन दोनों नेगेटिव दिखा रहे हैं, तो गलत हो गया। अब इसमें से ये भी देखना हमारे, गलत कौन सा हो गया, क्या बोलेंगे, गलत हो गया तो कौन सा हो गया, ये तो गलत होगा नहीं, क्योंकि हम इसको तो पहले हमने जब सेंटेंस ये से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, तो यहाँ पे ये तो गलत मानेंगे नहीं। अब आगे वाले को, इसको तो हम हटा नहीं सकते। अगर इसको हटाना पड़ेगा नोट को, तो यहाँ पे हमने जैसे नोट को हटाया तो वर्ब भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वर्ब को चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ से नोट हटाएंगे तो आगे देखिएगा,
इसको जब हमारे पास ऑप्शन रहा तो इसको बदल सकते हैं, किसे बदल सकते हैं, इसको हम बदल सकते हैं ईदर में ही। क्या बोल सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ईदर। समझ में आ गया ना, इसको हम इधर लिख सकते हैं बट इसको चेंज नहीं कर सकते यहां से। समझ में आ गया, तो आ गया आई डिड नॉट बाय ईदर ऑफ द टू ड्रेसेस। आगे देखिएगा, इफ विनय हैज द बुक, अगर विनय के पास बुक है, वाई हैज ही नॉट गिविंग यू, तो आपको क्यों नहीं दे रहा। याद रखना ये चीज, सेंटेंस ऐसे था, ये क्या था, ये क्वेश्चन में सेंटेंस, सेंटेंस पढ़ा हमने, क्या पूछा गया सेंटेंस के अंदर, क्वेश्चन कहा गया है। जब सेंटेंस में क्वेश्चन की बात करें ना, तो हम क्या लिखते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं अपने पास, वाई हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, वहन हो गया, वेहर हो गया, ये सारे क्या हैं, ये अपने पास क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जो क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड के क्वेश्चन को बनाने का काम करते हैं। इनके ठीक बाद में हम किसी इंसान को नहीं लिखते, क्या बोला मैंने, इनके ठीक बाद में किसी इंसान को तो नहीं लिखा जाता, ये हमने इंसान लिख रखा है, तो क्या होता है, गलत होता है। ठीक इसके बाद में हम क्या लिखते हैं, उस वर्ब को लिखते हैं जो हमें टाइम को दिखाने के लिए रखी जाती है। समझ में आया, ये टाइम को दिखाने के लिए वर्ब रखी है, ये सेंस को दिखा रहे काम को चलते हुए, क्या बोलेंगे, ये काम को चलते हुए सेंस दिखाती है। टाइम को दिखाने वाले वर्ब क्या करेंगे, हम पहले ले आएंगे और इस ही क्या करेंगे, पीछे लेके चले जाएंगे। वाई इज ही नॉट गिविंग यू, एरर कहां पे, अपना बी पार्ट के अंदर, यहां पे किस में था, यहां भी बी पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, दे, यहाँ पे द नहीं, यहाँ पे दे है, क्या बोलेंगे, दे ऑर्डर्ड द वोल एरिया टू बी डिसइंफेक्टेड ऑन द अर्लीस्ट। डिस डिसइंफेक्टेड के साथ कभी भी हम क्या लिखते, ऑन नहीं लिखते, क्या बोलेंगे, डिसइंफेक्टेड के साथ हम क्या लिखते हैं, प्रेपोजिशन एट लिखते हैं, किसी चीज से रहित होता है, क्या बोलेंगे, किसी चीज से रहित होना होता है, डिसइंफेक्टेड एट लगता है, इसके साथ ऑन नहीं लिखते। तो एरर अपना किसके अंदर बनता है, एरर बनता है अपना सी पार्ट के अंदर। आगे देखिएगा, अ पर्सन हु कलेक्ट्स या फिर स्टडीज स्टैम्प्स, उसको क्या बोलते हैं, न्यूमेस्मेटिक्स बोलते, न्यूमेस्मेटिक्स बोलते हैं, या होल्डर बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं। कलेक्टर का मतलब कोई चीज इकट्ठी करने वाला, कलेक्टर बोलते हैं उसको। या फिर होल्डर का मतलब क्या होता है, कोई जमाखोरी, जमा करने वाला होता है। जैसे कई बार हमने मार्केट के अंदर देखा है, अब कोई सब्जी है, जैसे प्याज की है, आलू की है, मान लेते हैं टाइम पे क्या करते हैं, कुछ इंसान या दुकानदार ऐसे होते हैं जो पहले से इकट्ठा करके रख देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, होल्डर बोलते हैं, क्या बोलेंगे उनको, होल्डर बोलेंगे। पहले से जमा करने वाले को बोलते हैं उनको होल्डर। ये भी नहीं हो सकता। फेडरलिस्ट का मतलब क्या होता है, फ्लैट लिस्ट बोलते हैं इसको, बोलते हैं जो डाक टिकट के संग्रहण करते हैं, क्या बोलते हैं, डाक टिकट वाले संग्रहण को बोल सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा ना, बेस्ट आंसर रहेगा, ये रहेगा इसके लिए एक, न्यूमेस्मेटिसिस्ट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, देखो सेनोनियम बताना है हमने, सेनोनियम किस चीज का, ये सेनोनियम आया है आपका एसएससी सीजीएल के 2022 के क्वेश्चन पूछे गए ये। ऑनेस्ट का बताना हमारे को, ऑनेस्ट का क्या होता है, सिक्रेटिव का मतलब होता है जो चीज गुप्त होती है, क्या बोलते हैं उसको, सिक्रेटिव बोलते हैं। आगे देखिए, सिंसियर, हाँ ये है इसका सेनोनियम, सिंसियर का मतलब क्या होता है, ईमानदार होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं डेयरिंग, डेयरिंग का मतलब क्या होता है, जो साहसी होता है, क्या बोलेंगे, साहसी को बोलते हैं जिसमें साहस होता है, डेयरिंग बोलते हैं। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, अजन भी होता है। आगे देखिएगा, अ पर्सन अबव 100 ईयर्स इन एज, जिसकी एज क्या होती है, 100 ईयर्स के अबव हो चुकी है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंटेरियंस, एज्ड या वेनरेबल, पोलाइट बोल सकते हैं, ये बोलते हैं इसको। एज का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, क्या होता है, उम्र में कोई होता है उसको बड़ा बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, उसको एज्ड बोलते हैं। वेनरेबल का मतलब क्या होता है, ये होता है जी रिस्पेक्टेड, यानी रिस्पेक्टेड, सम्माननीय। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पोलाइट, पोलाइट का मतलब क्या होता है, जो काफी विनम्र है, उसको बोलते हैं पोलाइट। ये पोलाइट भी नहीं होगा इसका, ना इसका एज्ड होगा, ना इसका वेनरेबल, ये होगा आपका सेंटेनियर, यानी जो कितनी उम्र पास कर चुका है, जो 100 ईयर पूरी कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अपने पास क्या है, अब हमारे को दे रखी है इडियम, दो इडियम दे रखी है इसके अंदर। पहला, हिट ए ब्रिक वॉल, क्या करते हैं, कभी कभी हम हिट करते हैं किसको, दीवार को हिट करते हैं। अब दीवार को हिट करने से क्या हमारे कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना, तो इसका मतलब देख लो यहाँ पे, बस वैसे कॉमन सेंस लगाने की बात है इसमें। हिट करते हैं किसको, ब्रिक, ईंटों की बनी जो दीवार होती है उसको क्या करते हैं, हम हिट करते हैं, क्या मिलेगा उससे,
डिमोलिश करना नहीं, क्या हम दीवार को डिमोलिश करते हैं लात के साथ? नहीं कर सकते ना। आगे देखिएगा, यूज फिजिकल फोर्स, हाँ हो सकता है, हम कई बार क्या करते हैं, बट हिट की बात कर रही है, फोर्स नहीं लगा रहे हैं। या फिर फाइट ए पावरफुल फो, फाइट करते हैं, किसी के साथ लड़ते हैं, बहुत ही किसके साथ, दुश्मन के साथ लड़ते हैं, नहीं ये भी नहीं होगा। नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस, जब हम किस क्या करते हैं, दीवार को क्या मारते हैं, हिट करते हैं, क्या हमारे कोई मतलब कोई अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या कोई हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब सही ऑप्शन क्या अपने पास, नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस, सही आंसर ये है, सही एग्जैक्ट सही है। नेक्स्ट देखिएगा, टू सिट ऑन द साइड फेंस, क्या बट साइड फेंस से क्या मतलब बनेगा, ऑक्यूपाई ए बेंच, नहीं है, बेंच पर बैठ नहीं है। टेक ए हाई सीट, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अवॉइड टेकिंग साइड, यानी यानी बचना, किससे, साइड लेने से बचना, इसका सही मतलब क्या बनेगा, इसका सही मतलब बनेगा अवॉइड टेकिंग साइड। समथिंग ऑन ए बैरियर, बिल्कुल भी नहीं होगा ये, सही क्या बनेगा इसका, अवॉइड टेकिंग साइड, यानी साइड लेने से बचना होता है इसका मतलब। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।